मनुष्य के मन जो चीज़ को जानता है उसे मानता है, उसे आचरण भी करता है। ज्ञान के अभाव से मनुष्य कोई चीज़ भूल जाते हैं, आचरण नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आध्यात्मिकता। तो आइए प्रियरंजन जी से बात करेंगे, आध्यात्मिकता क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। सर नमस्ते। सर प्रणाम। बताइए व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। इस प्रश्न को हर एक मनुष्य शरीर समझना चाहिए, क्योंकि देखिए ज्ञान से ही हम सतमार्ग में जाते हैं, ज्ञान के अभाव से कुसंस्कारित हो जाते हैं और कुकार्य करके जीवन में कई सारा दुख की पीड़ा को उठाते हैं। ठीक है। आध्यात्मिकता हमें सत्य में जीने की सहायक होता है, स्वयं की खोज में सहायता करता है। देखिए ये आँखों के जरिया कौन देख रहा है, कान से कौन सुन रहा है, जीभ से कौन स्वाद को चख रहा है, शरीर के द्वारा कौन स्पर्श ज्ञान को ले रहा है। हाँ जी। इंद्रियों को और मन को कौन विनियोग कर रहा है, मैं कौन हूँ। खुद के खोज में आध्यात्मिकता हमें सहायक होता है। और देखिए संसार में आप कई कुछ जानते हैं, जब तक आप स्वयं के ज्ञान नहीं रखते हैं, खुद के बारे में नहीं जानते हैं, तो खुद को ठीक से समझ नहीं पाएंगे और इस संसार में जो जीवन की स्वाद को, आनंद को नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कि आप है कौन, तो बाकी दुनिया के बारे में समझ के क्या फ़ायदा। तो आध्यात्मिकता में स्वयं की खोज में सहायक होता है। आध्यात्मिकता हमें जीवन जीने की मार्गदर्शन करता है। हम सोचते हैं कि आध्यात्मिकता के मतलब कुछ पल मंदिर में जाके बिता के आ गए, कहीं मठ में, आश्रम में थोड़ी देर जाके बैठ के सत्संग करके आ गए, वही आध्यात्मिकता है। ना 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 ना, आध्यात्मिकता जीवन है। आध्यात्मिकता अपना स्वरूप को, स्वभाव को समझने में सहायक होता है। मन इंद्रियों को खुद के वश में रखने की, खुद के आयत में, नियंत्रण में करने की सहायक होता है। तो देखिए जब तक आप इंद्रियों के स्वभाव के बारे में समझेंगे नहीं तो उन्हें कैसे नियंत्रण करेंगे। इंद्रियां हमेशा भौतिक संसार में बहिर्मुखी रहते हैं। आँख चुलबुली चीज़ें देखने में आँखों को मज़ा आता है, कान परचिंतन में आनंद रहता है, जीभ तरह तरह के स्वाद चखने में व्याकुल व्याग्र रहता है, और जो शरीर है हमेशा कई सारा स्पर्शानंद को लेने की व्याकुलता रहता है। तो इंद्रियों को आप जितना सुख देंगे, इंद्रियां उतना चंचल रहेंगे, उतना व्याकुल रहेंगे, उतना व्याग्र रहेंगे। इंद्रियों के साथ साथ मन भी हर पल चंचल रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए हम जो सोच रहे हैं ना, इस शरीर को हम खुद के स्वरूप मान रखे हैं। देखिए कितना मिराकिल है। शरीर हम नहीं है, शरीर को चलाने वाला इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां जहाँ पे जुड़ा हुआ है वो मन भी हम नहीं है, बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है। हम आत्मा है, हम ब्रह्म है। आत्मा रूपी हम इस शरीर को एज ए इंस्ट्रूमेंट इस भौतिक संसार में यूज़ कर रहे हैं। तो ये तमाम ज्ञान हमें आध्यात्मिकता देता है। जब आप स्वयं को समझ लेंगे, खुद के स्वभाव को, स्वरूप को जान लेंगे, तो ये संसार के जो माया खेल को आराम से आप समझ पाएंगे। माया मतलब मिथ्या है। संसार देखिए पल पल परिवर्तन होते जा रहा है। संसार के कई चीज़ें जन्म हो रहा है, कई चीज़ें ये संसार की अंदर अंत होते हुए विलीन हो रहा है। ये परिवर्तनशील जगत में जो अपरिवर्तनीय शक्ति है वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, और वो मैं हूँ। देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है। तो हम जो स्वयं को मिथ्या में ये शरीर मान रखे हैं, जब तक इस शरीर को, इस सीमित शरीर को हम स्वयं मानेंगे तो संसार में हर बाकी शरीरों के साथ भेदभाव करेंगे। काम क्रोध मद माश्चर्य अहंकार अहंभाव, ऐसे कई सारा विकार वृत्तियों को मन में चलाते हुए मन को दूषित करके अनजाने में अशांत होते जाएंगे। तो आध्यात्मिकता सतमार्ग हमें दिखाता है। स्वयं की जो हम असल में है, जो हम सच में है, अपने स्वयं की ज्ञान देता है, स्वयं की खोज में सहायक होता है। तो मंदिर हमें पुजारी बन के जाना चाहिए, ना कि भिखारी बन के कुछ आशा अभिलाषा लेते हुए भगवान से कुछ पाने के लिए जाना नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान आपसे अलग नहीं है, भगवान अद्वैत है, आपके अंदर है। तो आध्यात्मिकता स्वयं की खोज है, खुद के बोध है। आध्यात्मिकता को हम भगवान कहीं पे वैकुंठ में, कहीं पे कैलाश में, हमसे अलग कहीं पे बैठे सोचते हुए हम अनजाने में सकाम भक्ति करते हैं। सच ये है, आध्यात्मिकता की सर्वोच्च प्राप्ति स्वयं के स्वभाव को, स्वरूप को जानना,
खुद को समझना और संसार की इस माया को समझना। और देखिए, जब तक आप भोगी बनेंगे तो आपके इंद्रियां मन चंचल रहेगा। जब आप त्यागी बनेंगे, जब आप विवेकी बनकर इस संसार में जिएंगे, तभी आप इस संसार के असली आनंद को, शांति को लेते हुए मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए मनुष्य जीवन के सार्थक कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे बात आपने बताई है सर, जो कि हमको और युवा पीढ़ी को समझना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नमस्ते। प्रणाम।